नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के बरेली की कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल सीधे तौर पर सीएम योगी की तारीफ यहां पर बरेली कोर्ट के जज के द्वारा की गई है। उनका कहना यह है कि धार्मिक व्यक्तियों के सत्ता के पदों पर रहना चाहिए, यानी कि धार्मिक व्यक्ति अगर सत्ता के पद में रहता है तो इसका नतीजा भी समाज पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, सकारात्मक तरीके से देखने को मिलता है। दरअसल बरेली में साल 2010 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसको लेकर के बरेली की एक कोर्ट ने आईपीसी की धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगाते हुए और बरेलवी संप्रदाय के मौलवी मौलाना तौकीर रजा खान को 2010 की सांप्रदायिक हिंसा का मास्टरमाइंड करार दिया है। अब ऐसे में बरेली की एक कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि सत्ता के पदों पर बैठे लोगों को धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने उदाहरण के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हवाला दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन त्याग और समर्पण का है, ना कि विलासिता में जीने का है। कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कहा है कि कैसे रजा एक धार्मिक व्यक्ति होने और बरेली में दरगाह आला हजरत के एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित होने के बावजूद समुदाय के लोगों को भड़काने, कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने में शामिल थे। बता दें कि साल 2010 के बरेली दंगा मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर द्वारा की जा रही थी, जिन्होंने 2022 में वाराणसी में तैनात रहते हुए पूजा के अधिकार की मांग करने वाली 5 महिलाओं द्वारा दायर एक मुकदमे पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के कोर्ट की निगरानी में सर्वे करवाने का आदेश भी दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि कोई धार्मिक व्यक्ति राज्य का नेतृत्व करता है तो परिणाम सामने आते हैं, जैसे कि दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक फिलोसफर किंग की अवधारणा में इसका उल्लेख किया है। कोर्ट ने कहा है कि उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग कानूनी अर्थ में किया जाता है, जबकि प्लेटो के समय पर न्याय शब्द का प्रयोग धर्म के अर्थ में किया जाता था। कोर्ट ने कहा कि इसलिए शक्ति का उपयोग करने वाले को सत्ता का प्रमुख एक धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन आनंद का नहीं बल्कि त्याग और समर्पण का होता है। उदाहरण के लिए सिद्धपीठ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत बाबा योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उपरोक्त अवधारणा को सच साबित किया है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज रहे अभिजीत गंगोपाध्याय ने भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बखूबी तारीफ की थी और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा अतिक्रमण है, तो इस संबंध में सुनवाई करते हुए बकायदा पूर्व जस्टिस गंगोपाध्याय ने यह कहा था कि अगर यहां पर ये जो अतिक्रमण है उसको हटाना संभव नहीं हो पा रहा है तो उत्तर प्रदेश से बुलडोजर मंगवा लीजिए। हालांकि ये और बात है कि अब फिलहाल में अभिजीत गंगोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट से अपना इस्तीफा दे दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ये उस समय बड़ा बयान था क्योंकि कलकत्ता में ममता बनर्जी की सरकार है और वहां पर आए दिन अतिक्रमण को लेकर के पुलिस प्रशासन परेशान थी और इस पूरे मामले को लेकर के कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जिस दौरान अभिजीत गंगोपाध्याय के द्वारा ये टिप्पणी की गई थी। अब ये चीजें बरेली में देखने को मिल रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है एक जज के द्वारा कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, एक धार्मिक व्यक्ति हैं, वो आज पद में हैं, तो इसका समाज पर व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो धर्म को साथ लेकर के चलते हैं। ऐसे में भोग विलासिता का जीवन और स्वार्थ का जीवन वो नहीं जीते हैं। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि अगर मौलाना तौकीर रजा खान जैसा कोई धार्मिक व्यक्ति अपने समुदाय को भड़काकर उपरोक्त अवधारणा के विपरीत गतिविधियों में शामिल होता है तो इससे कानून और व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो सकता है, जिसका उदाहरण साल 2010 के दंगे हैं। मंगलवार को पारित अपने आदेश में बरेली कोर्ट ने मामले में गवाहों के बयान दर्ज करते हुए तौकीर रजा को तलब करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय की सभा में भाषण
लिया, जिससे कि बाद में हिंसा भड़की है। बता दें कि बरेली कोर्ट के सरकारी वकील दिगंबर पटेल ने कहा कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में मौलाना तौकीर रजा को तलब किया है और अगली सुनवाई 11 मार्च को होनी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच में पर्याप्त सबूत होने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा खान का नाम आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया था, जो पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों को निभाने में विफलता का सुझाव देता है। पटेल ने कहा है कि कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नियमों का पालन नहीं किया गया है और कथित तौर पर दंगे भड़काने वाले मौलवी का जानबूझ करके समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला है कि उस समय के प्रमुख अधिकारियों, जिनमें बरेली के मंडलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक शामिल थे, उन्होंने कानूनी तौर पर और सरकार के इशारों पर काम नहीं किया, मौलाना तौकीर रजा खान का समर्थन किया। पटेल ने कहा कि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उसके आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आला हजरत के परिवार से ताल्लुक रखने वाले मौलाना तौकीर रजा खान एक धार्मिक नेता और आईएमसी के अध्यक्ष के रूप में अपनी स्थिति के कारण मुस्लिम समाज में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले के दौरान मिली एक धमकी भरे पत्र का भी जिक्र किया और कहा कि समाज में व्याप्त भय के माहौल पर भी चर्चा की है। इस मामले में जस्टिस को कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों वाला एक कथित पत्र भेजने के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि कोर्ट ने उनके परिवार के सदस्यों की चिंताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें लखनऊ में उनकी मां और शाहजहांपुर में सिविल जज छोटा भाई भी शामिल था। कोर्ट ने कहा है कि उनके और उनके परिवार में डर का माहौल इस तरीके से बना हुआ है कि इसे शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। परिवार में हर कोई एक दूसरे की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। घर से निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। बता दें, दरअसल बरेली में 12 फाज जुलूस के दौरान मार्च 2010 में विवाद हो गया था। इसके बाद दंगा भड़क उठा। उग्र भीड़ ने लोगों और दुकानों को निशाना बनाया था और इस मामले में कई लोग घायल हुए थे। वाहन और दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हिंसा बढ़ने के बाद बरेली में कर्फ्यू लगा दिया गया था। पुलिस ने मामले में तौकीर रजा खान समेत अन्य को गिरफ्तार किया था। हालांकि पुलिस ने बाद में चार्जशीट दायर की। इसमें तौकीर रजा खान का नाम नहीं डाला गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रेमनगर थाने में 178 लोगों के खिलाफ नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कुल 197 आरोपियों के बीच चार्जशीट दायर की गई थी। कोर्ट ने इस केस में 13 गवाहों के बयान दर्ज किए थे और 49 आरोपियों पर फिलहाल बरेली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अब कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को पेश होने का आदेश दिया है ताकि वो अगली सुनवाई में पेश हो। हालांकि कोर्ट की ओर से तो मौलाना तौकीर रजा को साल 2010 में बरेली में जो दंगे हुए थे उस मामले में मास्टरमाइंड करार दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने बकायदा ये कहा है मौलाना तौकीर रजा को कि अगली सुनवाई में वो हाजिर हो। लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का एग्जाम्पल दिया है तो ये चीजें सही में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से भी देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे बड़े दंगे हुए हैं, फिर चाहे वो बरेली का दंगा हो, मुजफ्फरपुर का दंगा हो, ये ऐसे उदाहरण रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की तस्वीर भारत में दंगा प्रदेश के तौर पर प्रस्तुत की थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का शासनकाल लौटा है तब से न सिर्फ दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, बल्कि कई सारे ऐसे माफिया हैं, क्रिमिनल्स हैं जिनके खिलाफ भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका हो या फिर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश हो, कहीं ना कहीं कभी माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज अब उत्तर प्रदेश जो है वो माफियाओं के गढ़ के नाम से कुख्यात नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई सारे जो माफिया हुए हैं उनका खात्मा हुआ है और कुछ ऐसे भी माफिया हैं जो कि इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। और इसका सीधे तौर पर जो उदाहरण है, जो क्रेडिट है, वो राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया जाता है। उनकी जिस तरीके से निर्णय लेने की क्षमता है और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, इन तमाम चीजों को लेकर के उनको क्रेडिट दिया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।